नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज फ्लैट फ्लोर के 2 पजल्स हैं। थोड़े इजी हैं क्योंकि पहली बार फ्लैट फ्लोर कर रहे हैं हम इस कोर्स में। तो जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों पहले ना आप लोगों को मैं पूरे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। पहले आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा समय मैं दूंगा ताकि सभी लोग सॉल्व कर सकें। तबीयत ऐसे ही है यार, क्या बोले। ए को दूसरे एंड पर लेकर करेंगे तो गलत हो रहा है, तो उसको ऐसे पलट दो ना। ये ब्लू इधर दिख रहा है, आपने इधर लेकर किया तो सही हो गया। मान लो इधर लेकर अगर करते तो गलत होता, तो इसको ऐसे पलट दो। पलटने की कला सीखिए कि कैसे पलटते हैं। पेज को ऐसे टर्न कर दो पूरा। प्रीति जी, मैं कमेंट देखता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिए होगे। मैं पहले करवा ही देता हूं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों। 8 पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 4 फ्लोर्स वेयर ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 फ्लोर, जस्ट अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर विच इज नंबर्ड एज 4।
Each floor is having two flats, flat A and flat B. Flat A of floor 2 is exactly above the flat A of floor 1 and exactly below the flat A of floor 3 and so on. Flat B is in east of flat A. तो आपको बोल रहा है कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 4 3 2 1 ये फ्लोर्स हो गए। अब इसमें फ्लैट A है और एक B है। बोल रहा है B जो है वो A से ईस्ट की तरफ में है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है यहां पर, P लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ W। सबसे पहले तो ये बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बोल रहे P लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ W, मतलब कि ऐसा कहीं पर रह रहा होगा। ओनली 2 फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन W एंड M। बोल रहा है W और M के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। आगे बोल रहा है V लिव्स वेस्ट ऑफ W। V जो है वो वेस्ट में है W के, तो ऐसा वेस्ट, ये देखो वेस्ट में है V। P लिव्स वेस्ट ऑफ O। P जो है वो वेस्ट में है O से। D लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज O। D जो है वो O के जैसे सेम फ्लैट में है, मतलब कि इसी वाले फ्लैट में होगा ये ऐसा। अब कहीं पर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि D यहीं पर होगा इस वाले में। बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, लेकिन D जो है वो टॉप मोस्ट पे नहीं है, तो इन 3 में से किसी एक जगह पर आएगा। N लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ V। N जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है V से। C लिव्स ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर। C जो है वो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। इवन नंबर का फ्लोर मतलब या तो C यहां पर होगा या तो C यहां पर होगा। अब देखिए दोस्तों, W से 2 छोड़कर M रखना है, तो भाई सबसे पहले तो W को आप यहां पर रख दो, तभी तो 2 छोड़कर आप M को यहां पर कहीं पर रख पाओगे। हमको नहीं पता कहां रखोगे। ठीक है, अब आपको पता है कि W के लेफ्ट में V है, तो W के लेफ्ट में V यहां पर आ जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपको एक चीज ये पता है यहां पर कि C जो है, C छोड़ो, और क्या दिख रहा था, ये देखो V से इस तरफ आपको N लेना है। ठीक है, V से इस तरफ आपको N लेना है, तो V से इस तरफ N, ये 3 में से किसी एक जगह पर आ सकता है। ठीक है ना, 3 में से किसी एक जगह पर आ सकता है। आपको पता है O के लेफ्ट में P है, तो O के लेफ्ट में P आप यहां पर भी ले सकते हो, यहां पर भी ले सकते हो, लेकिन टॉप पे नहीं ले सकते। आप O से P इधर भी, यहां पर भी ले सकते हो, यहां ले सकते हो, लेकिन टॉप पर नहीं ले सकते। ठीक है, टॉप पर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि M आने वाला है यहां पर, कंफर्म है एकदम कि M आने ही वाला है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक बार हम इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि P यहां पर है, O यहां पर है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि भाई C तो अब यहां पर आ नहीं पाएगा, मतलब M और C दोनों के दोनों इस वाले में आने वाले हैं। कंफर्म हो जाएगा कि M और C इन दोनों में आने वाले हैं। तो V से अगर इस तरफ N आपको लेना है, तो N के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचेगी, और कोई भी जगह नहीं है, और कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि D भी आपको इसी वाले में चाहिए था, तो D को यहां पर रखो, M को यहां पर रखो, तो C के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, कंडीशन गलत हो गई। अब कोई भी जगह बचेगी ही नहीं, कंडीशन गलत हो गई। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो रखा था वो गलत रखा था भाई, उसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, V और W से अब ये जो P और O को लेना, तो P और O को यहां पर लेते हैं। टॉप पे तो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि M आने वाला है, ठीक है ना, तो वहां तो ले ही नहीं सकते थे। अब हमको क्या पता है दोस्तों कि V से इस तरफ N चाहिए और D भी इसी तरफ चाहिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि D और N में से कोई एक यहां पर आएगा, D और N में से कोई एक यहां पर आएगा। तो M तो कंफर्म यहां पर आने वाला है और C कंफर्म यहां पर आने वाला है। अब कोई बता सकता है कि क्या ये सही है या कुछ और चेंज किया जा सकता है इसमें? क्या ये सही है या कुछ और चेंज किया जा सकता है? डी टॉप पर नहीं आएगा, आपको बोला था डी लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज ओ बट नॉट इन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो अगर डी टॉप पे नहीं है मतलब कि डी यहां पर आएगा, एन ऊपर आएगा। ये आपका सॉल्व हो गया, हो गया। एकदम सिंपल है दोस्तों। फ्लैट फ्लोर ना बस समझने वाली चीज होती है। फ्लैट फ्लोर में अगर आप समझ रहे हो तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ये पहले आंसर चेक कर लेते हैं। एम पी सी वी, एम पी सी वी, एन ओ डी डब्ल्यू, एन ओ डी डब्ल्यू। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। 3 मिनट का समय है।
SBI PO मेंस DI कब आएगा? जब नया कोर्स स्टार्ट होगा तो वो कंप्लीट कोर्स रहेगा SBI PO के लिए। जो अभी DI वाला कोर्स चल रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, मान के चलो आप अगले महीने आएगा 10 या 11 तारीख के बाद, लेकिन उसमें पूरा जो मेंस का DI है ना वो अप्रॉक्स 25 क्लासेस होंगी, उसमें 25 क्लासेस। कंप्लीट कोर्स एक साथ नहीं आएगा दोस्तों। एक साथ आने में क्या हो जाता है कि प्री का क्लास जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मेंस नहीं हो पाएगा, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं अलग अलग से इसको लॉन्च करूंगा। चलो काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया, बनाते हैं दोस्तों इसको। काफी लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 8% हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो यहां पर कुछ डेजिग्नेशन दिए हैं, GM, DGM, AGM, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, PO, कैशियर, क्लर्क इन अ कंपनी। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज द गिवन अबव। GM इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो आपको जो भी दिया है लाइन से दिया है, मतलब कि सबसे पहले कौन होगा, GM होगा, GM के बाद कौन होगा, DGM होगा, DGM के बाद कौन होगा, AGM होगा, उसके बाद होगा मैनेजर, उसके बाद होगा असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर, फिर होगा कैशियर और फिर होगा क्लर्क। तो ये आपको लाइन से पूरा दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, T सीनियर टू P। T जो है वो सीनियर है किससे, P से। सीनियर है मतलब ऊपर की तरफ होगा P से। मोर देन 4 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन U एंड O। तो U और O के बीच में टोटल क्या बोल रहे हैं, मोर देन 4। मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा, यानी +4 लिखना है आपको, ठीक है। U और O के बीच में 4 से ज्यादा डेजिग्नेशन होने चाहिए। R इज सीनियर टू Q। R जो है वो Q से सीनियर है, मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओनली 2% आर सीनियर टू Q। Q से सीनियर सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब कि ये देखो Q से सीनियर सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं। अब उसके बाद देखो ओनली 3 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन N एंड S। N और S के बीच में 3 डेजिग्नेशन है। N इज सीनियर टू असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी। असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर है N, मतलब कि या तो N यहां होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। आगे बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु आर सीनियर टू R इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु आर जूनियर टू U। R से सीनियर जितने भी होंगे U से जूनियर उतने ही होंगे, यही बोला है। R से ऊपर जितने, U से नीचे उतने, सेम होगा ये ऐसा। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन कभी भी आपको दिखती है ना तो ये पेयर बनता है। पेयरिंग सिस्टम बता रहा हूं भाई, याद रखना इस चीज को हमेशा। R के ऊपर जितने, U के नीचे उतने। ये कंडीशन को फिर से पढ़ो, नंबर ऑफ पर्सन हु आर सीनियर टू R, मतलब R से ऊपर जितने भी होंगे, इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर जूनियर टू U, मतलब U के नीचे। तो ये दोनों बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा पेयर बनता है। पेयर कैसा बनेगा, ये देखो, ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है। इसमें तो Q आ चुका है तो ये वाला पेयर तो होगा नहीं, और फिर ये वाला पेयर तो होगा नहीं क्योंकि इसमें Q आ चुका है, ठीक है। हमारे पास 3 पेयर बचते हैं, किसके किसके लिए, U और R के लिए। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं U को यहां पर लेना चाहूं, इन दोनों में से किसी एक जगह पे, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा भाई। U से 4 से ज्यादा यानी मिनिमम 5 होते हैं। इस वाले में तो मैं रख ही नहीं सकता, U को यहां रखूंगा तो कम से कम 4 से ज्यादा छोड़कर O रखना है, कहां रखोगे, पॉसिबल नहीं है।
यू को यहां रखोगे तो भी 4 से ज्यादा छोड़कर आपको ओ रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर यू को रखते हो तो 3 2 5 छोड़कर आप टॉप पे रख सकते हो, पॉसिबल है। यहां पर यू को रखते हो तो भी पॉसिबल है, मतलब कि ये वाला तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। हमारे पास सिर्फ ये 2 पेयर बचते हैं जिन पे आप रख सकते हो आर और यू को, ठीक है। ये पेयरिंग सिस्टम और भी धीरे धीरे बनाएंगे तो आप लोग समझ जाओगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि अरे सर समझ नहीं आया, फिर से बता दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है। आपको दिख रहा है कि n से 3 छोड़कर s आपको लेना है, ठीक है। n से 3 छोड़कर आपको s लेना है। कहां पर ले सकते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं। n की 3 पॉसिबिलिटी है। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 3 लोग हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, इसके ऊपर देखो 1 है और इसके ऊपर देखो 3 लोग हैं। तो मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 0 1 3 में 0। तो इस वाले से स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखना मिनिमम पॉसिबिलिटी ऐसे ही ली जाती है, ठीक है। तो n को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो जाएगा s, हो जाएगा ना। अब ऐसे केस में r और u को अगर आपको सेट करना है तो r को आप बॉटम पे तो कर नहीं सकते क्योंकि r के नीचे q भी चाहिए था, तो डेफिनेटली r को यहां पर सेट करना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो u यहां पर आने वाला है। अब u से 4 से ज्यादा छोड़कर आपको o रखना है, पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 छोड़कर कहीं पर भी o नहीं रख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, n को एक नीचे करके देखते हैं। अगर हम n को यहां पर करते हैं तो r को यहां पर लेना पड़ेगा, u को यहां पर लेना पड़ेगा, फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, u से 1 2 3 4 छोड़कर o को कहां रखोगे, जगह ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो n के लिए एक लास्ट जो जगह हमारे पास बचती है वो कौन सी बचती है, ये वाली बचती है, बचती नहीं ये वाली जगह। अब देखो, अगर मैंने n को यहां पर ले लिया तो मुझे r तो ऊपर ही चाहिए, नीचे तो मैं r को ले नहीं सकता। r की पॉसिबिलिटी से इजी होगा, हाँ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप r को कहीं पर भी लेकर कर सकते हो। तो q से ऊपर आपको r चाहिए, ये देखो q से ऊपर r के लिए ये 2 जगह दिख रही है, q से ऊपर r के लिए आपको 2 जगह दिख रही है। कोई सी भी जगह पे आप रख सकते हो, जैसे मान लो कि अगर मैं रखता हूं r को यहां पर, ठीक है, तो r को यहां पर रखूंगा तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, u। अब 1 2 3 4 5 छोड़कर o हो जाएगा यहां पर, और t जो है वो p से ऊपर, मतलब ये ऐसा। सॉल्व, ये चीज पहले ही चेक हो जाती क्योंकि q आपका पहले से ही सेट था और q से ऊपर r चाहिए था, तो r की 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। n की पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब कुछ लोग लिखे तब समझ में आया यार, r की पॉसिबिलिटी पहले लेते, हाँ r और o वाले r और q वाली कंडीशन को पहले लेते ना तो जल्दी सॉल्व हो जाता। मैंने n को पहले ले लिया। s रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, n से 3 छोड़कर ऐसा, हाँ गलत है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको पूरा सेट कर देता हूँ यार, फिर से कर देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। u r और क्या था o, और क्या रखे थे n s, और क्या था t p, t सीनियर टू p, ठीक है, t senior to p, ठीक है। more than 4 designation are between u and o, r is senior to q, only 2% are senior to q, only 3 designation are there between n and s, n is senior to assistant manager, number of person who are senior to r is same as the number of person who are junior to u, ठीक है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैंने गलत कर दिया था। आपको पता है कि q के ऊपर r होना चाहिए, आपको पता है q के ऊपर r होना चाहिए, तो ये देखो q के ऊपर r के लिए 2 जगह दिख रही है। अगर मैं r को यहां पर लेता हूं तो इसका पेयर कहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है, तो u जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको पता है u से 4 से ज्यादा छोड़कर o लेना है, तो u से 1 2 3 4 से ज्यादा छोड़कर o लेना है। अब n के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचती है, ये देखो ये n, तो n से 3 छोड़कर s आप नहीं रख पाओगे क्योंकि 3 छोड़कर s के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब कंडीशन गलत हो रही है, ठीक है। अब एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, कौन सी बचती है, r को ले लो यहां पर, तो r से यहां पर हो जाएगा u। अब u से 1 2 3 4 5 छोड़कर ये हो जाएगा o,
n के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचेगी, n से 3 छोड़कर यहां हो जाएगा s, p के ऊपर t चाहिए तो p के ऊपर t यहां पर रख लो, ये हो गया सॉल्व। अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, और r से आपको स्टार्ट करना चाहिए था तो जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ORQN TPUS, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। ये सिर्फ गौरव सर की वीडियोस देखने और उसकी पीडीएफ करें तो सफिशिएंट है। अगर सारी पीडीएफ देख रहे हो तो सफिशिएंट है, अगर आप बेस्ट 300 कर रहे हो तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बेस्ट 300 बेस्ट 500 से नहीं होने वाला एग्जाम में, आपको करना सारे के सारे ही पड़ेंगे। पजल में टाइम बहुत लगता है, धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप समय कम होने लग जाएगा। शुभम जी, हाँ कर सकते हो आप, आपकी चॉइस है। देखो करंट अफेयर्स हर जगह सेम ही होते हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां कर सकते हो। अजीब अजीब आवाजें आती रहती है यार, डर लगता है। कंप्यूटर कोर्स एक नेम बता दो अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे जो फ्री कोर्सेस है उसमें मिलेगा आपको।
चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बोल रहा है 14% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ। तो बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी ये सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे आपको बोल रहा है एच जे के एल एम एन ओ ये सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐसा बना लेते हैं भाई हम, कितने 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आगे आपको बोल रहा है 3% सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे एंड नन ऑफ देम सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं ए 3 छोड़कर यहां पर बी, क्योंकि भाई ये भी एंड पे नहीं बैठा, ये भी एंड पे नहीं बैठा। अब बोल रहा है के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन फेसिंग बी, बी को जो भी फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर के है, मतलब के या तो यहां पर होगा, के या तो यहां पर होगा। 4% सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में 4% बैठते हैं, तो इस वाले के से 4% छोड़कर कोई जगह ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली के यहीं पर आएगा। अब के से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर जे आ जाएगा, क्योंकि बोला है 4% सिट बिटवीन जे एंड के। ठीक है, जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, जी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एफ से, बट नॉट एन एक्सट्रीम एंड, लेकिन एंड पे नहीं है। तो अगर एफ से सेकंड टू लेफ्ट पे है लेकिन एंड पे नहीं है, यहां पर ऐसे क्रॉस कर देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एम इज सेम एज बिटवीन एन एंड एम, एच और एम के बीच में जितने हैं उतने ही एन और एम के बीच में है, तो ये एम जो होगा वो एग्जैक्ट मिडिल में हो जाएगा। याद रखना है जितनी भी चीजें मैं बताता हूं, एच और एम के बीच में जितने भी लोग हैं उतने ही एम और एन के बीच में है, तो जो कॉमन होता है वो एग्जैक्ट मिडिल में आ जाता है। एल हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे फेसेस डी, जे के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, वो की जो कि डी को फेस कर रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं जे के लेफ्ट में एल बैठा है जो कि डी को फेस कर रहा है। ठीक है, नीदर सी नॉर ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी और ई जो है ये जी के नेबर नहीं है। ओ फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के इमीडिएट नेबर को ओ फेस करता है, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, और ओ जो है वो एन का नेबर नहीं है। कैसे सेट करेंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए। एच एम और एन आपको सेट करना है। अगर मैं एच को यहां पर रखता हूं तो एक छोड़कर एम हो जाएगा, एक छोड़कर एन हो जाएगा, ये चीज तो पॉसिबल है। अगर मैं एच को यहां रखता हूं तो 2 छोड़कर एम हो जाएगा, 2 छोड़कर एन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एच को यहां रखता हूं, एम को यहां रखता हूं तो एन यहां पर हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल है। एच को यहां रखता हूं, एम को यहां रखता हूं, एन को यहां रखता हूं तो भी पॉसिबल है। मतलब बहुत कुछ पॉसिबल है, और कुछ देखना पड़ेगा। एक चीज यहां पर ये कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना। देखो अगर ये एफ और जी को मुझे सेट करना है ना, जी एंड पे नहीं है, मतलब मैं एफ और जी को यहां तो नहीं रख सकता, ये जगह पे तो नहीं हो सकता। दूसरी जगह क्या बन रही है कि मैं एफ को यहां पर रख दूं, जी को यहां पर रख दूं। तो ऐसे केस में जे से लेफ्ट साइड में एल यहां पर रख के डी को यहां पर रख सकते हैं, और तो कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, और कोई जगह ही नहीं। अब ऐसे केस में ये एच एम और एन को रखना है, तो ये ऐसा बनेगा एच एक छोड़कर एम, एक छोड़कर एन। तो ओ के लिए दोस्तों सिर्फ एन के बगल में जगह बच रही है, जो कि गलत हो जाएगा, कंडीशन गलत है यहां पर। ठीक है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। और देखते हैं, अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है। लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों कि हम यहां पर रखें एफ को और यहां पर रखें जी को। ठीक है,
अब फिर से देखते हैं, अगर मैं H को यहां पर रखूं, M को यहां पर रखूं और N को यहां पर रखूं, तो फिर से N के बगल में O हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं H, M और N, ताकि J के लेफ्ट में L आ जाए, उसके सामने D आ जाए, और ये वाली लाइन पे O के लिए ये वाली जगह बन जाए। कुछ गलत कर रहा हूं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एकदम। हलवा सा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। HMN, अच्छा ठीक है यार, HM और N जो है इसको बदल भी तो सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा ना, ये जो F से एक छोड़कर G रखना है ना, F को यहां पर रखे, G को यहां पर रखे, J से इस तरफ में L को रखे, सामने D को रखे। अब ये H की जगह पे N भी तो हो सकता था, यहाँ N की जगह पे H भी तो हो सकता था। जरूरी थोड़ी है कि लेफ्ट और राइट फिक्स है। तो यहां पर N को कर दो, यहां पर M को कर दो, यहां पर H को कर दो, यहां पर O को कर दो। अब O जो है वो किसके सामने है भाई, C के सामने के नेबर में, तो C यहां पर आ जाएगा। क्या बच गया था, एक A B C D E बचा हुआ था, E को यहां पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, दवाई का असर हो रहा है। अब हलवा ज्यादा गर्म है, हाँ। अब सही है, अब एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। वो H और N को आपको चेंज करना था। जो H इस तरफ रख रहा था ना मैं बार बार, ऐसा फिक्स तो नहीं था ना कि H इसी तरफ होगा, वो इस तरफ भी तो हो सकता था, तो बस उसको पलट देते तो आंसर आ जाता। तो ये देखो, NJML HOK EAGD बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैट वाला ये आखिरी पजल बनाएंगे दोस्तों, इसके बाद छुट्टी, और नहीं हो पाएगा मुझसे। एक पजल और बनाते हैं, देखते हैं बनाने के बाद अगर लगेगा तो और कर लेंगे। पहले आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए जल्दी से। आपको मैसेज बहुत लेट पहुंचते हैं, ये आपको आज पता चला? 20 सेकंड लेट चलता है, मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद आप जो कमेंट करोगे 20 सेकंड का उसमें डिले रहता है, वो डिले ठीक नहीं हो सकता। दो मिनट तक का लैग नहीं है तनुज, 20 से 30 सेकंड का लैग है सिर्फ।
सर आप जान के मेरा कमेंट नहीं देखते हो निकिता जी, अरे बाप रे क्या इल्जाम लगा दिया आपने तो। कैसे कर दे रहे हो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं जान के किसी का कमेंट नहीं देखता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मेरे भी कमेंट की रिप्लाई कर दिया करो प्लीज। निकिता जी कर तो दिया रिप्लाई। सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते? क्योंकि सारे कमेंट मैं देख नहीं सकता ना, अगर मैं सारे कमेंट देखूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। दूसरी बात यह है पढ़ाई के समय मैं बिल्कुल भी इधर उधर के कमेंट्स नहीं देखता। कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए, आप लोगों को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं क्लासेस में सब कुछ बताता हूं। सिर्फ कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए। नींद उड़ गई पूरी मेरी। शुरू करो अंताक्षरी पजल। चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जिनसे नहीं हुआ है इधर ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है इसको। 10% के LMNOP QR SNTR। देखो एक तो ना रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर जब तक इतने चीज को पढ़ने में ही अगर 1 मिनट लगा दोगे तो फिर कैसे पजल बनाओगे जल्दी। तो रीडिंग की स्पीड अपनी बनाइए, रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए आपकी। 10% KLMNOPQRS and T are living in 5-story building such that ground floor is numbered as 1, above it is 2, and topmost floor is 5. Each of the floor has 2 flats, flat 1 and flat 2. Flat 1 और floor 2 is immediately above, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, and so on. Flat 1 is in west of flat 2. तो आपको बोल रहा है फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट की तरफ में है फ्लैट 2 से। टोटल 5 फ्लोर हैं, तो 5 4 3 2 1, ये आपका ऐसा बनेगा डायग्राम। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है देयर इज ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड L इन द सेम फ्लैट नंबर। तो बोल रहा है P और L के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लोर का गैप है, तो ये ऐसा होगा। कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है सेम फ्लैट पे। आगे बोल रहा है देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन S एंड K इन द सेम फ्लैट नंबर। तो S और K के बीच में भी 2 फ्लोर का गैप है और सेम फ्लैट नंबर। सेम फ्लैट मतलब कि ऐसे एक ही कॉलम पे होंगे। S एंड L लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। S और L जो है ये दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं, तो S और L दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं। S डज नॉट लिव इन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ऑड नंबर के फ्लोर पर नहीं रहता। तो अगर ये ऑड नंबर के फ्लोर पर नहीं है मतलब इवन नंबर के फ्लोर पर है। मतलब कि S और L या तो यहां पर होंगे, S और L या तो यहां पर होंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखो R लिव्स इमीडिएटली अबव Q इन द सेम फ्लैट नंबर। R लिव्स इमीडिएट अबव Q, Q से इमीडिएट ऊपर रहता है सेम फ्लैट पे। M एंड O लिव ऑन द सेम फ्लोर। M और O जो है वो दोनों के दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं, ऐसा सेम फ्लोर पर। T लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव O। T जो है वो O के ऊपर कहीं पर रहता है इन द सेम फ्लैट नंबर। तो सेम फ्लैट मतलब ये ऐसा कॉलम सेम रहेगा। N लिव्स इन वन ऑफ द फ्लोर अबव T बट इन फ्लैट नंबर 2। N जो है वो अबव रहता है किससे, T से। N जो है वो T से ऊपर रहता है लेकिन फ्लैट नंबर 2 में रहता है, मतलब N यहां पर होगा और ये T से ऊपर होगा। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारी, तो मैं दोनों चेक करके बताऊंगा। हालांकि एक में बना सकते हो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिंगर रूल लगा सकते हो। फिंगर रूल मतलब अपने फिंगर्स से चेक करना कि यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। तो ओरली चेक करने को बोलते हैं फिंगर रूल। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, आपको पता है ये S कहां गया, S और L इवन वाले पे होने चाहिए। ये देखो मान के चलो कि भाई S और L को हमने यहां पर ले लिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, S के साथ K आना चाहिए था, तो S के साथ 2 छोड़कर K आ जाएगा।
एल से एक छोड़कर पी रखना था, तो एल से एक छोड़कर ये पी आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब क्या पता है दोस्तों आप लोगों को, एम और ओ दोनों साथ में आने चाहिए और ओ से ऊपर टी होना चाहिए। तो एम और ओ के लिए ये वाली जगह दिख रही है भाई, दोनों साथ में, और तो कोई जगह दिख ही नहीं रही है। तो एम और ओ को अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो ओ के ऊपर टी अगर मैं रखूंगा तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो, टी को अगर मैं यहां पर रख भी दूंगा तो टी के ऊपर एन कहां रखोगे, जगह नहीं है ना, गलत हो जाएगा। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ये आप फिंगर रूल से चेक कर सकते थे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये एस और के को यहां पर लेते हैं, तो एस और एल यहां पर आ गया। एस से 2 छोड़कर आपको के चाहिए था, ये कंडीशन हो गई। एल से 1 छोड़कर पी चाहिए था, तो ये पी हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब क्या बच गया आपके पास, एम और ओ। तो ये देखो, एम और ओ को रखने के लिए आपके पास जो जगह बच रही है वो कौन सी जगह बच रही है। आप हमेशा गलत वाले से ही क्यों स्टार्ट करते हो भाई, मुझे क्या पता गलत है होने वाला है, मैं कोई आंसर देख के थोड़ी ना आता हूं यार, मुझे क्या पता कौन सा गलत होने वाला है कौन सा सही होने वाला है। अब देखो, एम और ओ दोनों साथ में आने वाले हैं, तो एम और ओ को रखने के लिए हमारे पास देखो, एक तो ये वाली जगह, एक तो ये वाली जगह। तो नीचे वाले में पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो मैंने एम को यहां पर रख दिया और ओ को यहां पर रख दिया, ठीक है, तो ओ के ऊपर टी होना चाहिए और फिर टी के ऊपर एन होना चाहिए। तो ओ के ऊपर टी, टी के ऊपर एन, ऐसा रख सकते हैं यहां पर। तो आर जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर, मतलब ये आर क्यू के जस्ट ऊपर। ये क्वेश्चन सॉल्व, चेक करो एक बार, सही है क्या। सही है। KRQSM, KRQSM, NPTLO, NPTLO, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये आप लोग बनाइएगा दोस्तों, अब खत्म करते हैं, थकान हो गई है एकदम ज्यादा। आज के लिए इतना काफी है। शाम को क्लासेस लूंगा, और शाम की क्लासेस जो भी होंगी शेड्यूल शाम को ही मैं करूंगा, अभी से शेड्यूल नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आज वैसे श्राद्ध भी है, घर में पूजा भी है, तो देखते हैं शाम को कितने बजे क्लास होगी, मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। जब लड़ाई हो जाए किसी से तो जल्दी पजल बनता है, हाँ ये बात तो है। चैलेंज लेके बनाना चाहिए, मैं तेरे से जल्दी बनाऊंगा, तू मेरे से जल्दी बना ही नहीं सकता, ऐसे चैलेंज लिया करो ना यार, तब तो मजा आएगा। 2-4 लोग ऐसे ग्रुप में बढ़िया एकदम, अरे तू क्या पजल बनाएगा 2 मिनट में, तेरे से जल्दी तो मैं बना लूंगा। उसके बाद तो सामने वाला भी जल्दी बनाएगा, आप भी जल्दी बनाओगे। लेकिन सही में लड़ाई वड़ाई मत कर देना भाई, पता चला शर्ट वर्ट फाड़ दिए एकदम और बाल वाल नोच दिए, वैसा मत करना। चलिए खत्म करते हैं फिर, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब भी होगी क्लास आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐप में आप लोग चेक कर लीजिएगा शाम को एक बार, 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा ऐप में, जो टाइम टेबल का सेक्शन है उसमें, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का। इसके बाद ये वाला भी आप लोगों का होमवर्क है, और बस ये 2 होमवर्क है आप लोगों के, तो ये दोनों आप लोगों को बनाने हैं। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट किसी क्लास में इनको करवा दूंगा, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।